चैट जीपीटी इन दिनों हर जगह आपको ये नाम सुनाई दे रहा होगा। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में जानना चाहता है। हमने भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि आपको चैट जीपीटी की पूरी जानकारी दी। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि आखिरकार चैट जीपीटी काम कैसे करता है, इसमें अभी तक क्या खामियां जो हैं वो नज़र आ रही हैं, और हमने जब सर्च किया और जब हमने इसका यूज़ किया तो इसमें क्या कुछ देखने को मिला। ये सारी बातचीत और सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि जब हमने चैट जीपीटी में काम करने की कोशिश की और जो डॉक्यूमेंट या फिर जो इन्फॉर्मेशन हमने लेनी चाहिए उसमें चैट जीपीटी ने हमें क्या कुछ ऐसा दिखाया जिसने हमें ये वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया। तो सबसे पहले हमने चैट जीपीटी का ये देखिए, आप इस तरह से हमने लॉगिन किया और उसके पास हमारे पास डायलॉग बॉक्स खुला ये वाला। अब इसमें सबसे पहले तो हमने हिमाचल प्रदेश के 10 बेस्ट ट्रैकिंग प्लेस जानने की कोशिश की, तो उसने इंग्लिश में हमें ये 10 जो है ट्रैकिंग प्लेस बताए और वो भी 1000 वर्ड्स में। इसमें करीब करीब इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी ही सही है, नो डाउट, लेकिन जब हमने हिंदी में यही पूरी इन्फॉर्मेशन जाननी चाहिए तो ये 2 प्लेसेस के बाद ही रुक गया। इसके बाद जो इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसने सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान खींचा वो ये नीचे देखिए आप। ये हमने यहाँ पे डाला कि हरियाणा में साल 2024 विधानसभा चुनाव की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं, इसको 500 वर्ड्स में लिख के आप हिंदी लैंग्वेज में दें। इसमें भी वही हाल चैट जीपीटी का रहा, क्योंकि ये 2 पे ही, यानी इसने 2 ही पार्टियों के बारे में बताया और वो भी ज़्यादा नहीं बताया, बीजेपी और कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस के बारे में एक लाइन भी ये पूरी तरह से नहीं लिख पाया हिंदी में। उसके बाद हमने होटल के बारे में पूछा तो होटल के बारे में उसने पूरी जानकारी दे दी कि रहने के लिए अच्छे और सुरक्षित होटल के 10 टिप क्या हैं 500 वर्ड में। हालांकि हिंदी में फिर अटक गया। तो यानी हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में तो अभी दिक्कत आ ही रही है। उसके बाद देखिए ये दूसरी बार हमने डाला तो ये 3 पे ही अटक गया, 3 ही टिप इसने बताए। इसके बाद इंग्लिश में जब हमने डाला तो इसने पूरी इन्फॉर्मेशन, ये 10 टिप जो हैं, 10 टिप जो हैं इसने दे दिए, वो भी 1000 वर्ड्स में। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसके बाद 2000 वर्ड्स में भी इसने इन्फॉर्मेशन दे दी इंग्लिश में। इंग्लिश में अगर बात करें तो ये ठीक चल रहा है। इसके बाद हमने सोचा कि चलिए इंग्लिश में ये सही जानकारी दे रहा है तो क्यों ना इंग्लिश में ही दूसरी जानकारी जो है वो ली जाए। तो इंग्लिश में जब हमने पॉलिटिकल पार्टीज गियरिंग अप फॉर विधानसभा इलेक्शन इन हरियाणा 1000 वर्ड्स डाला, इसके बाद जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली, जो इसने चैट जीपीटी ने हमें इन्फॉर्मेशन दी, वो इतनी रोचक थी कि उसने हमें मजबूर कर दिया कि आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए और ये बताया जाए कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो दे रहा है चैट जीपीटी। तो देखिए इसने शुरुआत की बीजेपी से। इसने कहा कि बीजेपी इज करंटली इन पावर इन हरियाणा हैविंग वन अ मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन द 2019 विधानसभा इलेक्शंस। पहली ही लाइन में गलती थोड़ी सी हो गई कि ठीक है, मेजॉरिटी उनकी पूरी तरह से नहीं आई थी क्योंकि मेजॉरिटी सरकार नहीं बनी है इस वक्त। 2019 में जो सरकार बनी थी वो बनी थी गठबंधन की सरकार, जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन हुआ था। बीजेपी की 40 सीट आई थी, जेजेपी की 10 सीट आई थी। चलिए थोड़ा बहुत हमने सोचा कि चलिए इतना तो चलता है, इतना तो हम माफ़ कर देंगे, लेकिन आगे चलिए, आगे आपको बताते हैं कि आगे इसने कांग्रेस के बारे में कहा। कांग्रेस जो है होपिंग टू मेक अ कमबैक इन द स्टेट आफ्टर बीइंग आउट ऑफ पावर फॉर ओवर अ डेकेड। ठीक है, सही बात है। थोड़ा सा हमें निश्चय हुआ कि हाँ ठीक है, चलो कांग्रेस के बारे में इसने जानकारी थोड़ी दी। लेकिन INLD इनेलो की जब बात करते हैं तो इनेलो के बारे में जब बात करना शुरू किया चैट जीपीटी ने, तो फिर देखिए किस तरह से इसने कहा। INLD विच हैज़ बीन अ मेजर फोर्स इन हरियाणा पॉलिटिक्स फॉर सेवरल ईयर्स इज करंटली फेसिंग इंटरनल टर्मोइल। ठीक है, इतने तक तो ठीक है, लेकिन अगली लाइन आप देखिए, द पार्टीज फॉर्मर लीडर अभय चौटाला। दूसरी ही लाइन में पहली बड़ी गलती, द पार्टीज फॉर्मर लीडर अभय चौटाला, यानी अभय चौटाला को इन्होंने INLD इनेलो का फॉर्मर लीडर बना दिया। और आगे क्या लिखता है, हैज लेफ्ट द पार्टी टू फॉर्म हिज ओन आउटफिट द जननायक जनता पार्टी। जी हां, जननायक जनता पार्टी को इन्होंने अभय चौटाला की बना दिया और ये कह दिया चैट जीपीटी ने कि अभय चौटाला ने INLD छोड़ दी और जननायक जनता पार्टी बनाई। यानी जो
जो पार्टी जो है वो अजय चौटाला ने बनाई थी, अभय चौटाला के बड़े भाई, उन्होंने बनाई थी जननायक जनता पार्टी। उसको चैट जीपीटी ने कह दिया कि अभय चौटाला ने आईएनएलडी छोड़ी और चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग जेजेपी बनाई अभय चौटाला ने। आगे देखिए, इतना ही नहीं है, आगे और भी है। आगे लिखता है दी आईएनएलडी इज नाउ हेडेड बाय अभय's यंगर ब्रदर दुष्यंत चौटाला। रिश्तों की भी गड़बड़ी कर दी भाई चैट जीपीटी ने। ये कह रहा है कि अभय's यंगर ब्रदर दुष्यंत चौटाला जो हैं वो अभय के यंगर ब्रदर हैं, यानी छोटे भाई हैं, जबकि दुष्यंत चौटाला जो हैं सब जानते हैं कि अभय चौटाला जो हैं वो दुष्यंत चौटाला के चाचा हैं। हु इज ऑल्सो द डिप्टी चीफ मिनिस्टर। अब इतनी लाइन में सिर्फ एक लाइन सही आई है कि हाँ दुष्यंत चौटाला जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है हरियाणा का। The party is expected to face an uphill battle in the upcoming elections, with many of its leaders defecting to other parties. However, the NLD still has a strong support base in rural areas, and the party is expected to focus on issues such as the rights of farmers and laborers. कितनी बड़ी गलती। पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल इतिहास है हरियाणा का वही चेंज करके रख दिया, पूरे रिश्ते नाते ही चेंज करके रख दिए कि कौन किसका भाई है, कौन किसका चाचा भतीजा, पार्टी किसकी है, सारी जानकारी उथल पुथल कर दी। सारा 19-21 का फर्क तो कहते हैं कि हाँ चलो चलता है, लेकिन 19-21 का नहीं, यहाँ तो पूरी ही बात ही गड़बड़ है। चलिए, तो ये आईएनएलडी के बारे में तो पूरी जानकारी इन्होंने दे दी। पूरी जानकारी क्या, अधूरी जानकारी, झूठी जानकारी। हालांकि आपको बताएं कि चैट जीपीटी को जिसने बनाया उन्होंने भी, कंपनी ने भी कहा है कि अभी शुरुआत में ये जानकारियां जो है कुछ गलत दे सकता है, लेकिन इस तरह की जानकारियां अगर गलत देगा तब तो फिर चैट जीपीटी कैसे काम करेगा। क्योंकि चैट जीपीटी के आने के बाद ये कहा जा रहा है कि चैट जीपीटी जब आ गया तो खासकर ये राइटर्स की और यहाँ तक कि रिपोर्टर्स की नौकरियाँ जो है वो खा जाएगा, क्योंकि स्क्रिप्ट जो है वो लिखी लिखाई मिलेगी, रिसर्च आपको बाकायदा हुआ मिलेगा, इस तरह का रिसर्च मिलेगा। तो देखिए फिर किस तरह आप विश्वास कर सकते हैं। आगे देखिए, आम आदमी पार्टी के बारे में भी ये जानकारी दे रहा है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पर अपना बेस बना रही है। बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी तो नहीं दी है, लेकिन हाँ आईएनएलडी और जेजेपी के बारे में जिस तरह की जानकारी दी है उसके अकॉर्डिंग तो थोड़ी सी सही है जी। तो इसके बाद अगर बात करें, इसके बाद नीचे आइए आप, यहाँ पे इसने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू द फील्ड कैंडिडेट। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में आप देखिए, द बीजेपी ऑन इट्स पार्ट्स लीविंग नो स्टोन अनटर्न टू इट्स बिड टू रिटेन पावर, द पार्टी हैज़ लॉन्च्ड सेवरल कैंपेन्स। ठीक है, ये सही है कि हाँ कर रही है। अब आगे कांग्रेस की बात ये नहीं कर पाया, इंग्लिश में भी कांग्रेस की बात नहीं कर पाया, क्योंकि दोबारा से ये कांग्रेस की बात करना चाह रहा था, लेकिन कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं लिख पाया। ऊपर इसने कांग्रेस के बारे में लिखा है। तो भैया सारी बात का लब्बो-लबाब ये है कि अगर कोई भी इंसान ये सोच रहा है कि चैट जीपीटी के आने के बाद आप पूरी तरह से चैट जीपीटी पर निर्भर हो जाएंगे और चैट जीपीटी आपको बनी बनाई खिचड़ी जो है वो सौंप देगा और आप उसको अच्छी तरीके से खा लेंगे, बुना लेंगे, तो ये सोचना जो है वो गलत है। चैट जीपीटी भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है, और चैट जीपीटी पर आप इतना भरोसा ना करिए कि आपको सब कुछ पका पकाया मिल जाएगा, बस आपको खाने के लिए रेडी रहना है। आपको मेहनत फिर भी करनी पड़ेगी और अपना दिमाग जो है वो फिर भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि क्या वो इन्फॉर्मेशन जो चैट जीपीटी आपको मुहैया करवा रहा है, जो वो दे रहा है, क्या वो सही है या गलत है, इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये नॉलेज नहीं होगा कि चैट जीपीटी ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है या गलत है, तो फिर आप उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस तरह के, जिस तरह ये इन्फॉर्मेशन हरियाणा की राजनीति के बारे में, जो एक पुराना संगठन है आईएनएलडी, पुराना दल है, जेजेपी नया बना है, जो भी है हरियाणा की राजनीति में एक अच्छा खासा प्रभाव जो है वो पूरा चौटाला परिवार रखता है, तो उसके बारे में इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर चैट जीपीटी दे रहा है तो उसको किसी भी लिहाज से भरोसेमंद तो कह नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है कि चैट जीपीटी आ गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा ध्यान जो है या आप चैट जीपीटी पर ही पूरी तरह से निर्भर हो जाएं। आपको अपने दिमाग लगाने की ज़रूरत है, और बिना आपके दिमाग के चैट जीपीटी भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकता, ये भी आप समझ लीजिए। चैट जीपीटी के बारे में, आखिर चैट जीपीटी कैसे काम करता है, क्या है, इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई है। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप ये पूरी जानकारी
देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि चैट जीपीटी किस तरह से काम करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में, इस जानकारी में बस इतना ही। ध्यान आपको सिर्फ इतना रखना है कि चैट जीपीटी पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना है। शुक्रिया। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।